मेरा नाम राजेश शर्मा है। उम्र 55 साल। दिल्ली की सबसे बड़ी टेक्सटाइल कंपनी का मालिक। 30 साल की मेहनत से जो साम्राज्य खड़ा किया था वो एक रात में धूल में मिल गया। लेकिन उससे पहले मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूं। एक ऐसी कहानी जिसने मुझे सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वहां से आता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं। पिता एक छोटे दुकानदार थे, मां गृहिणी। बचपन से ही मैंने तय किया था कि मैं अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दूंगा। दिन रात पढ़ाई की, कॉलेज में टॉप किया, फिर बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन ईमानदारी और मेहनत से काम करता रहा। आज मेरी कंपनी पूरे उत्तर भारत में कपड़े सप्लाई करती है। 3,000 लोगों को रोजगार देता हूं। समाज में मेरी इज्जत है। लोग मुझे राजेश भाई कहकर बुलाते हैं। सुनीता से मेरी शादी 26 साल पहले हुई थी। एक अरेंज्ड मैरिज, लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच प्रेम हो गया। वो एक आदर्श पत्नी थी, धार्मिक, संस्कारी, घर परिवार की देखभाल करने वाली। हमारे 2 बच्चे हैं। बेटा अमित, जो अमेरिका में इंजीनियरिंग कर रहा है, और बेटी प्रिया, जो दिल्ली में डॉक्टर है। एक खुशहाल परिवार था हमारा, कम से कम मैं यही समझता था। सुनीता हमेशा से धार्मिक थी। रोज सुबह पूजा करती, व्रत रखती, मंदिर जाती। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती थी, बल्कि खुशी होती थी कि मेरी पत्नी इतनी धार्मिक है। लेकिन पिछले 2 साल से उसकी धार्मिकता में एक अजीब सी तब्दीली आई थी। वो अक्सर कहती कि उसे एक सच्चे गुरु की जरूरत है, जो उसे आध्यात्मिक मार्ग दिखा सके। फिर एक दिन वो घर आई और बहुत उत्साह से बोली, राजेश जी, मुझे एक महान गुरु मिले हैं। गुरुदेव आनंद स्वामी। वो दिव्य शक्तियों के मालिक हैं। उनके पास जाने से मन को बहुत शांति मिलती है। मैंने खुशी से कहा, अच्छी बात है, अगर तुम्हें शांति मिल रही है तो जाती रहो। उस समय मुझे क्या पता था कि मैं अपने ही हाथों अपनी तबाही को न्योता दे रहा हूं। गुरुदेव आनंद स्वामी का आश्रम दिल्ली के बाहरी इलाके में था। एक भव्य परिसर जहां सैकड़ों भक्त आते जाते रहते थे। मैं भी कुछ बार गया था उनसे मिलने। पहली नजर में वो एक सामान्य संत लगे। लंबे बाल, सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे असहज महसूस कराती थी। वो बहुत मीठा बोलते थे, लेकिन कुछ तो था जो मुझे ठीक नहीं लगता था। सुनीता का आश्रम जाना बढ़ता गया। पहले हफ्ते में 1 बार, फिर 2 बार, फिर रोज। वो कहती कि गुरुदेव उसे विशेष ध्यान की तकनीक सिखा रहे हैं। राजेश जी, आप नहीं समझेंगे, यह आध्यात्मिक मामला है। गुरुदेव कहते हैं कि मुझ में विशेष शक्तियां हैं जिन्हें जगाना जरूरी है। मैं चुप रह जाता था। पति पत्नी के बीच भरोसा होना चाहिए, यही सोचकर मैंने कभी कोई सवाल नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि कुछ गड़बड़ है। सुनीता का व्यवहार बदल गया था। पहले वो मेरा बेसब्री से इंतजार करती थी जब मैं ऑफिस से आता था। अब वो अपने फोन में व्यस्त रहती। पहले हम रात को बात करते थे, अब वो जल्दी सो जाती। पहले वो मेरी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी, अब वो हमेशा कहीं और खोई रहती। एक दिन मैंने देखा कि वो अपना फोन छुपाकर बात कर रही थी। जब मैं पास आया तो उसने जल्दी से फोन काट दिया। किससे बात कर रही थी? मैंने पूछा। आश्रम से थी। गुरुदेव ने कल विशेष हवन का कार्यक्रम रखा है। उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। फिर एक रात मैंने देखा कि वो बहुत देर तक फोन पर बात कर रही थी। आवाज धीमी थी, लेकिन मैं सुन सकता था। हाँ गुरुदेव, मैं समझ गई, कल आऊंगी। राजेश को पता नहीं चलेगा?" मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? क्यों वो मुझसे छुपा रही थी? अगले दिन मैंने ऑफिस से जल्दी छुट्टी ली और घर आया। सुनीता तैयार हो रही थी। "कहाँ जा रही हो?" मैंने पूछा। "आश्रम, गुरुदेव ने बुलाया है।" "मैं भी चलूंगा।" उसका चेहरा पीला पड़ गया। "नहीं राजेश जी, आज विशेष पूजा है, सिर्फ चुनिंदा शिष्य ही आ सकते हैं।" मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में शक की आग जल रही थी। उस रात सुनीता देर से घर आई। उसके कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे, बाल अस्त व्यस्त। "इतनी देर कैसे हुई?" मैंने पूछा। "पूजा में समय लग गया। गुरुदेव ने बहुत गहरी बातें बताईं।" वो मेरी आंखों में नहीं देख रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई।
मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। अगले कुछ दिनों में मैंने सुनीता को बारीकी से देखा। उसके व्यवहार में और भी बदलाव नजर आए। वो अक्सर खुद से मुस्कुराती रहती, फोन आने पर तुरंत दूसरे कमरे में चली जाती, कभी कभी रात को नहाकर आती, कहती कि आश्रम में गंगा जल से स्नान किया है, लेकिन उसके बालों से अजीब सा इत्र की खुशबू आती थी। एक दिन मैंने उसका फोन चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसने पासवर्ड लगा रखा था। पहले कभी ऐसा नहीं था। फोन में पासवर्ड क्यों लगाया? मैंने पूछा। आजकल हैकिंग का डर है ना, गुरुदेव ने सलाह दी थी। हर जवाब में गुरुदेव का नाम। मेरा संदेह पक्का होता जा रहा था। फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सुनीता ने कहा कि वो 2 दिन के लिए आश्रम में रुकेगी। गुरुदेव ने कहा है कि मुझे गहन साधना करनी होगी, घर की चिंता छोड़कर। मैंने हामी भर दी, लेकिन मन में एक योजना बन रही थी। उस रात मैं आश्रम गया। रात के 10 बजे थे। गेट पर चौकीदार सो रहा था। मैं चुपके से अंदर घुसा। आश्रम का परिसर बहुत बड़ा था। मुख्य हॉल, कई छोटे कमरे और पीछे गुरुदेव का निजी कक्ष। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। गुरुदेव के कक्ष के पास पहुंचकर मैं रुक गया। अंदर से आवाजें आ रही थीं। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई प्रवचन चल रहा है, लेकिन फिर मैंने ध्यान से सुना। यह सुनीता की आवाज थी, लेकिन वो कुछ अजीब तरीके से बोल रही थी। मैं खिड़की के पास गया और अंदर झांका। जो मैंने देखा वो मेरी सबसे बुरी आशंका से भी ज्यादा भयानक था। सुनीता और गुरुदेव। मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। 26 साल की शादी, 2 बच्चे, एक घर, एक जिंदगी, सब कुछ एक झटके में बिखर गया। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, सांस फूलने लगी। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। घर आकर मैं सारी रात जागता रहा। हजारों सवाल मन में आ रहे थे। क्यों? कैसे? कब से? मैंने कहां गलती की? क्या मैं एक अच्छा पति नहीं था? क्या मैंने सुनीता को खुश नहीं रखा? लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी गलती नहीं थी। यह धोखा था, सबसे बड़ा धोखा। अगली सुबह सुनीता घर आई। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। राजेश जी, कितनी अच्छी साधना हुई। गुरुदेव ने कहा है कि मैं आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ गई हूं। मैं चुप रहा। वो कुछ और बोलती रही, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा था। मेरे कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, धोखा, धोखा, धोखा। तुम्हारी साधना कैसी रही? मैंने धीरे से पूछा। बहुत अच्छी। गुरुदेव ने मुझे विशेष मंत्र दिए हैं। कहा है कि रोज रात को उनके पास जाकर अभ्यास करना होगा। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। कितनी आसानी से झूठ बोल रही थी, कितनी बेशर्मी से। गुरुदेव कैसे हैं? मैंने और पूछा। बहुत महान हैं। उनमें दिव्य शक्तियां हैं। वो मेरी हर बात समझ जाते हैं। कहते हैं कि मैं उनकी सबसे प्रिय शिष्या हूं। हर शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहा था, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। अच्छा है, तुम्हें खुशी मिल रही है तो जाती रहो, मैंने कहा। सुनीता खुश हो गई। उसे लगा कि मैं उसकी बात मान गया हूं, लेकिन वो नहीं जानती थी कि मेरे मन में क्या चल रहा था। उस दिन से मैंने एक अभिनय शुरू किया। बाहर से मैं वही राजेश था, प्यार करने वाला पति, समझदार आदमी, लेकिन अंदर से मैं एक जासूस बन गया था। मैं सुनीता की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके फोन कॉल्स, उसके आने जाने का समय, उसके कपड़े, उसका व्यवहार, सब कुछ। मैंने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया, विनोद कुमार, एक अनुभवी जासूस। मैंने उसे सारी बात बताई। सर, यह बहुत आम बात है आजकल। इन तथाकथित गुरुओं का यही धंधा है। पहले भक्ति के नाम पर महिलाओं को फंसाते हैं, फिर उनका फायदा उठाते हैं। विनोद ने कहा। मुझे पूरे सबूत चाहिए, फोटो, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ, मैंने कहा। हो जाएगा सर, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं इन सबूतों का? अभी तो सिर्फ सच जानना चाहता हूं, बाकी बाद में देखेंगे। अगले 2 हफ्तों में विनोद ने जो रिपोर्ट दी वो मेरी कल्पना से भी ज्यादा घिनौनी थी। सुनीता और गुरुदेव का रिश्ता 6 महीने पुराना था। यह सिर्फ शारीरिक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक इमोशनल अफेयर भी था। गुरुदेव ने सुनीता को बताया था कि वो उसे अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहता है, और सुनीता इस बात से खुश थी। फोटो देखकर मेरा दिल टूट गया। मेरी पत्नी,
जिसे मैंने देवी की तरह पूजा था, वो किसी और के साथ। मैं रो नहीं सकता था, चिल्ला नहीं सकता था। बस एक सुन्न सा दर्द था जो मेरी छाती में बैठा था। लेकिन फिर मुझे गुस्सा आया, तेज गुस्सा। लेकिन यह अंधा गुस्सा नहीं था, ये ठंडा, हिसाब किताब वाला गुस्सा था। मैंने तय किया कि मैं इन दोनों को सबक सिखाऊंगा, लेकिन सीधे सीधे नहीं, एक ऐसा तरीका जो इन्हें हमेशा याद रहे। मैंने पता लगाया कि अगले महीने आश्रम में गुरुदेव का जन्मदिन मनाया जाने वाला था। एक बड़ा कार्यक्रम था, सैकड़ों भक्त आने वाले थे, मीडिया भी आने वाली थी। यही सही मौका था। मैंने विनोद से कहा कि वो उस दिन के लिए और भी मजबूत सबूत इकट्ठे करे, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटो, सब कुछ। सर, आप क्या करने वाले हैं? विनोद ने पूछा। न्याय, मैंने सिर्फ इतना कहा। मैंने एक टेक्निकल टीम को हायर किया। उन्होंने आश्रम के हॉल में छुपे हुए कैमरे और माइक लगाए। मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की, सारे सबूत, सारी तस्वीरें, सारी रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ एक फाइल में। मैंने कुछ पत्रकारों से भी बात की, उन्हें टिप दी कि गुरुदेव के जन्मदिन के दिन कुछ बड़ी खबर मिलने वाली है। उन दिनों सुनीता को लग रहा था कि मैं बहुत खुश हूं। वो कहती, राजेश जी, आप आजकल बहुत खुश लग रहे हैं, क्या बात है? बस यूं ही, बिजनेस अच्छा चल रहा है, मैं मुस्कुराकर कहता। अगर वो जानती कि मेरी मुस्कुराहट के पीछे क्या है, तो शायद उसकी रातों की नींद उड़ जाती। गुरुदेव के जन्मदिन से 2 दिन पहले सुनीता ने कहा, राजेश जी, गुरुदेव का जन्मदिन है, आप भी चलिए ना, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी उनसे मिलना है। सुनीता बहुत खुश हो गई। उसे लगा कि अब मैं भी गुरुदेव का भक्त बन जाऊंगा। उस रात मैं सो नहीं पाया। कल का दिन था, कल सब कुछ खत्म हो जाना था। 26 साल की शादी, एक रिश्ता, एक भरोसा, सब कुछ। लेकिन मैं तैयार था, मैंने अपना फैसला कर लिया था। अगली सुबह मैं ऑफिस गया और सब काम निपटाए। दोपहर में घर आकर तैयार हुआ। सुनीता भी तैयार हो रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी। राजेश जी, आज बहुत अच्छा दिन है, गुरुदेव से आपकी मुलाकात होगी। हाँ, मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, मैंने कहा। आश्रम पहुंचकर मैंने देखा कि वाकई बहुत बड़ा कार्यक्रम था। सैकड़ों लोग आए हुए थे, मीडिया के लोग भी थे। गुरुदेव एक सिंहासन पर बैठे थे, भगवा वस्त्र में, माला पहने। लोग उनके पैर छू रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। सुनीता मुझे गुरुदेव के पास ले गई। गुरुदेव, ये मेरे पति राजेश जी हैं। गुरुदेव ने मुझे देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आइए राजेश जी, आपका स्वागत है। सुनीता जी आपके बारे में बहुत बताती हैं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उनके पैर छुए। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए? हमेशा मिलता रहेगा बेटा। आप धन्य हैं कि आपकी पत्नी इतनी धार्मिक है, वो मेरी सबसे प्रिय शिष्या है, गुरुदेव ने कहा। मैंने सुनीता को देखा, वो शर्म से लाल हो गई थी। कार्यक्रम शुरू हुआ। भजन, कीर्तन, प्रवचन, आरती, सब कुछ बहुत भव्य था। गुरुदेव ने एक लंबा प्रवचन दिया, सत्य, धर्म और नैतिकता पर। वो बोल रहे थे, सत्य ही ईश्वर है, झूठ सबसे बड़ा पाप है, जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वो नरक में जाता है। मैं मन में मुस्कुरा रहा था। कितनी अच्छी बातें कह रहे थे। फिर वो समय आया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। कार्यक्रम के अंत में गुरुदेव ने कहा, आज मेरा जन्मदिन है, मैं चाहता हूं कि आप सबके साथ कुछ विशेष साझा करूं। मैं खड़ा हो गया। गुरुदेव, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। सबने मेरी तरफ देखा। गुरुदेव थोड़ा हैरान लगे। हाँ राजेश जी, कहिए। गुरुदेव, आपने सत्य के बारे में बहुत अच्छी बात कही। मैं भी आज एक सत्य सबके सामने रखना चाहता हूं। मैंने अपना लैपटॉप निकाला, प्रोजेक्टर चालू किया। आज मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। पहली तस्वीर स्क्रीन पर आई, गुरुदेव और सुनीता का फोटो। हॉल में सन्नाटा छा गया। यह है आपका गुरुदेव और यह है मेरी पत्नी, मैंने आगे कहा। अगली तस्वीरें आईं, और भी स्पष्ट और भी शर्मनाक। लोग हैरान होकर देख रहे थे। कुछ लोग उठकर जाने लगे। 6 महीने से यह सब चल रहा है। जिस गुरुदेव को आप भगवान मानते हैं वो एक धोखेबाज है। जो औरत मैंने देवी की तरह पूजी, वो एक। मेरी आवाज भर आ गई। गुरुदेव खड़े हो गए। ये सब झूठ है, ये साजिश है। लेकिन तब तक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी।
उनकी और सुनीता की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, वो बातें जो दो प्रेमियों के बीच होती हैं। हॉल में हंगामा मच गया। लोग गुस्से में चिल्लाने लगे, धोखेबाज, पाखंडी, इसे मार डालो। मीडिया के लोग वीडियो बना रहे थे। गुरुदेव का चेहरा पीला पड़ गया था। सुनीता मेरे पास आई, उसकी आंखों में आंसू थे। राजेश जी, मैं समझा सकती हूं। क्या समझाओगी सुनीता? 6 महीने से तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी, हर रात झूठ बोलकर यहां आती थी, क्या समझाना है? वो वो कहते थे कि यह आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मैं मैं भूल गई थी। सुनीता रो रही थी। आध्यात्मिक प्रक्रिया, यह कहकर तुमने अपना धर्म बेचा, अपना घर बेचा, अपना सम्मान बेचा। गुरुदेव भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। पुलिस भी आ गई थी। किसी ने फोन कर दिया था। सर, आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं? एक पुलिस अफसर ने पूछा। मैंने गुरुदेव को देखा, वो अब भी अपना अभिनय कर रहे थे। यह सब गलतफहमी है। मैं एक संत हूं। संत? मैं उनके पास गया। संत वो होता है जो दूसरों के घर बसाता है, उजाड़ता नहीं। संत वो होता है जो औरतों का सम्मान करता है, उनका फायदा नहीं उठाता। मैंने पुलिस अफसर से कहा, जी हां, मैं केस करना चाहता हूं, धोखाधड़ी का, व्यभिचार का और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। गुरुदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। सुनीता वहीं बैठकर रो रही थी। मैं घर आया। घर जो अब घर नहीं रह गया था, सिर्फ एक मकान था। सुनीता भी आई। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने हाथ से इशारा करके उसे रोक दिया। सुनीता, अब कुछ नहीं कहना है। जो होना था वो हो गया। अब सिर्फ कानूनी प्रक्रिया बाकी है। राजेश जी, प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। मैं सब भूल जाऊंगी, वापस पहले जैसी बन जाऊंगी। पहले जैसी? सुनीता, भरोसा एक बार टूट जाए तो वापस नहीं जुड़ता। तुमने 6 महीने तक रोज मेरे साथ झूठ बोला, रोज मेरी आंखों में देखकर धोखा दिया। ये कैसे भूल सकता हूं? अगले दिन मैंने तलाक के पेपर तैयार करवाए, बच्चों को फोन किया। अमित अमेरिका से आया, प्रिया भी आई। दोनों को सब कुछ बताना पड़ा। वो दोनों शॉक में थे। पापा, मम्मी ऐसा कैसे कर सकती हैं? प्रिया रो रही थी। बेटा, कभी कभी लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं, हमें उन्हें माफ करना चाहिए, लेकिन उनके साथ रहना जरूरी नहीं। मैंने समझाया। अमित गुस्से में था। पापा, आपने बहुत अच्छा किया, ऐसी औरत के साथ रहने का कोई मतलब नहीं। तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई। मीडिया में यह खबर बहुत चली। फेक गुरु का पर्दाफाश, धर्म के नाम पर धोखा, पति ने किया बड़ा खुलासा, ऐसी हेडलाइंस थीं। गुरुदेव को जेल हुई, उनके आश्रम को सील कर दिया गया। सुनीता को समाज में बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। उसके रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी सब उससे दूरी बनाने लगे। वो अपने मायके चली गई। उसके माता पिता भी बहुत शर्मिंदा थे। 6 महीने बाद तलाक हो गया। घर की आधी संपत्ति सुनीता को मिली, जो कानून के अनुसार उसका हक था। मैंने कोई विरोध नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी इज्जत वापस चाहता था, पैसा नहीं। आज 2 साल बाद मैं अकेला हूं, लेकिन खुश हूं। मेरा सिर गर्व से ऊंचा है। लोग मुझे सम्मान से देखते हैं, कहते हैं तो राजेश भाई ने बहुत हिम्मत दिखाई। किसी और की जगह होता तो चुपचाप सहता रहता। मैंने सीखा है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज भरोसा है। जब भरोसा टूट जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है। मैंने यह भी सीखा है कि गुस्से में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचकर जो कदम उठाते हैं वो सही होता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, राजेश भाई, क्या आपको सुनीता से प्रेम नहीं था? क्या आप उसे माफ नहीं कर सकते थे? मैं कहता हूं, प्रेम का मतलब अंधा होना नहीं है। प्रेम का मतलब सम्मान करना है। जिसने मेरे प्रेम का सम्मान नहीं किया, उसे मैं कैसे माफ कर सकता था? मैं अकेला हूं, लेकिन अकेला होना बुरा नहीं है। बेहतर है अकेले रहना बजाय किसी धोखेबाज के साथ रहने के। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है। मेरी इज्जत बरकरार है। यही काफी है। आज जब मैं उस रात को याद करता हूं जब मैंने आधी रात को गुरुदेव के कक्ष से अपनी पत्नी की आवाज सुनी थी, तो मुझे लगता है कि शायद वो मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल था। उस पल ने मुझे सच्चाई दिखाई। उस पल ने मुझे एक नई जिंदगी दी। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसें तो याद रखिएगा,
सत्य कड़वा होता है, लेकिन वही आपको मुक्ति दिलाता है। धोखे के साथ जीना मौत के बराबर है। बेहतर है कि आप सच का सामना करें और एक नई शुरुआत करें। मैंने अपना न्याय खुद किया। कोर्ट कचहरी में नहीं, बल्कि उसी जगह जहां मेरे साथ धोखा हुआ था। मैंने सबके सामने सच्चाई रखी। यही सबसे बड़ी सजा थी उन दोनों के लिए। सामाजिक बहिष्कार, इज्जत का नुकसान, शर्मिंदगी, यह सब मिलकर किसी भी कानूनी सजा से बड़ी सजा है। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने सही किया। मैंने अपनी आत्मसम्मान की रक्षा की। मैंने दिखाया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। मैंने साबित किया कि धैर्य और बुद्धि से लिया गया बदला सबसे प्रभावशाली होता है। यह मेरी कहानी है, एक आदमी की कहानी जिसने धोखा खाया लेकिन हार नहीं मानी, जिसने अपना सम्मान वापस पाया, जिसने सीखा कि जिंदगी में कभी कभी अकेले चलना पड़ता है, लेकिन वो रास्ता गलत नहीं होता अगर वो सच्चाई का रास्ता हो। आज 3 साल बाद जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस करता हूं कि उस रात ने मुझे सिर्फ सच्चाई नहीं दिखाई, बल्कि मुझे एक नया इंसान बना दिया। पहले मैं एक भोला भाला आदमी था जो सबका भरोसा करता था। आज मैं एक समझदार इंसान हूं जो जानता है कि दुनिया में कैसे लोग होते हैं। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि गुरुदेव को जेल से छूट मिल गई है। उसने अपना नाम बदलकर किसी दूसरे शहर में फिर से आश्रम खोला है। यह सुनकर मुझे गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने सोचा, यह उसकी किस्मत है। वो जो कर्म करेगा उसका फल उसे मिलेगा। मेरा काम था सच्चाई सामने लाना, जो मैंने कर दिया। सुनीता के बारे में भी कभी कभार सुनता रहता हूं। वो अब अपने मायके में रहती है। उसने कोशिश की थी दूसरी शादी करने की, लेकिन उसका अतीत हर जगह पीछा करता रहा। आज वो अकेली है। कभी कभी मुझे उसके लिए दया आती है, लेकिन फिर याद आता है कि यह सब उसकी अपनी करनी का नतीजा है। मेरे बच्चों ने शुरू में बहुत परेशानी झेली। स्कूल कॉलेज में लोग उनसे सवाल करते थे, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो गया। अमित ने अमेरिका में अपनी पढ़ाई पूरी की और अब वहीं एक अच्छी कंपनी में काम कर रहा है। प्रिया की भी शादी हो गई एक अच्छे डॉक्टर से। दोनों बच्चे समझते हैं कि मैंने जो किया वो सही था। मेरे बिजनेस पर शुरू में थोड़ा असर पड़ा था। कुछ लोग कहते थे कि मैंने बहुत बड़ा तमाशा किया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने मेरा साथ दिया। उन्होंने कहा कि मैंने हिम्मत दिखाई है। आज मेरा बिजनेस पहले से भी अच्छा चल रहा है। लोग मुझ पर भरोसा करते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि मैं सच्चाई के साथ खड़ा होता हूं। कुछ महीने पहले एक अजीब घटना हुई। मैं अपने ऑफिस में बैठा था तो रिसेप्शन से फोन आया कि कोई महिला मुझसे मिलना चाहती है। मैंने कहा भेज दो। जब वो अंदर आई तो मैं चौंक गया। ये रीता थी, गुरुदेव की एक और शिष्या जिसे मैं आश्रम में देखा था। राजेश जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूं, उसने कहा। शुक्रिया किस बात का? मैंने पूछा। आपने जो किया उससे न सिर्फ आपको सच्चाई पता चली, बल्कि हम जैसी कई औरतों की आंखें भी खुलीं। गुरुदेव ने मेरे साथ भी वही कोशिश की थी, लेकिन आपके खुलासे के बाद मैं समझ गई कि वो कैसा आदमी है। रीता ने बताया कि आश्रम में कई और औरतें थीं जो गुरुदेव के जाल में फंसी हुई थीं। मेरे खुलासे के बाद उन सबकी आंखें खुल गईं। आपने सिर्फ अपना घर नहीं बचाया, बल्कि कई और घरों को बिखरने से बचाया, रीता ने कहा। यह सुनकर मुझे लगा कि मैंने जो किया वो सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि समाज के लिए भी था। इन तथाकथित गुरुओं का पर्दाफाश होना जरूरी था। वो धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं का फायदा उठाते हैं। पिछले साल मुझे एक एनजीओ ने सम्मानित किया जो महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती है। उन्होंने कहा कि मैंने दिखाया है कि कैसे सच्चाई के सामने झुके बिना न्याय पाया जा सकता है। मैंने उस समारोह में कहा था, मैंने कुछ खास नहीं किया, सिर्फ अपने सम्मान की रक्षा की। हर इंसान का यह अधिकार है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं दोबारा शादी करूंगा। मैं कहता हूं कि अभी तो नहीं। मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। अगर कभी कोई अच्छी इंसान मिली जिस पर भरोसा हो सके तो देखेंगे, लेकिन अब मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लूंगा। समय लगेगा किसी पर फिर से भरोसा करने में। मेरे दोस्त अक्सर कहते हैं, राजेश, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। कोई और होता तो चुपचाप सहता रहता या फिर गुस्से में कुछ गलत कर बैठता। मैं कहता हूं, दोस्तों, गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन
मैंने सोचा कि अगर मैं गुस्से में कुछ गलत कर दूंगा तो मैं भी गलत हो जाऊंगा। बेहतर था कि सच्चाई को सामने लाऊं और समाज को फैसला करने दूं। आज जब मैं अपने घर में अकेला बैठता हूं तो कभी कभी उदासी आती है। 26 साल की यादें, है ना? अच्छे दिन भी थे सुनीता के साथ। बच्चों का बचपन, त्योहार, खुशी के पल, सब कुछ याद आता है। लेकिन फिर मैं खुद को समझाता हूं कि वो सब अतीत है। अब मुझे आगे देखना है। मैंने एक डायरी लिखना शुरू किया है। उसमें मैं अपने विचार लिखता हूं। कभी कभी सोचता हूं कि इस पूरे अनुभव को एक किताब का रूप दूं। शायद किसी और के काम आए जो ऐसी स्थिति में फंसा हो। पिछले हफ्ते मेरे पास एक आदमी आया। उसकी भी वही समस्या थी। उसकी पत्नी किसी योग गुरु के चक्कर में फंसी हुई थी। वो बहुत परेशान था। मैंने उसे अपना पूरा अनुभव बताया। कहा कि पहले पूरे सबूत इकट्ठे करो, फिर कोई कदम उठाना। भाई साहब, आपकी कहानी सुनकर मुझे हिम्मत मिली है। मैं भी सच्चाई का सामना करूंगा, उसने कहा। मुझे लगता है कि मेरी कहानी से लोगों को प्रेरणा मिल रही है। यह अच्छी बात है। अगर मेरे अनुभव से किसी और का भला हो सके तो मैं खुश हूं। कल मेरा जन्मदिन है। 56 साल का हो जाऊंगा। बच्चे आने वाले हैं। एक छोटा सा जश्न मनाएंगे। पिछले 3 साल से यही हो रहा है। सिर्फ हम तीनों। छोटा परिवार लेकिन सच्चा परिवार। आज सुबह जब मैं मंदिर गया था तो पंडित जी ने कहा, राजेश भाई, भगवान ने आपकी परीक्षा ली थी। आपने हिम्मत नहीं हारी, इसीलिए आज आप खुश हैं। मैंने कहा, पंडित जी, भगवान सबकी परीक्षा लेता है। जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है उसकी हमेशा जीत होती है। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर मैंने उस रात सुनीता को नहीं देखा होता तो क्या होता। शायद वो धोखा चलता रहता, मैं बेवकूफ बनता रहता। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, न जाने कब सामने आ जाती है। मेरे कुछ रिश्तेदारों ने शुरू में कहा था कि मैंने बहुत बड़ा तमाशा किया, चुपचाप घर में निपटा लेते, सबके सामने क्यों लाए। लेकिन मैंने कहा था, अगर मैं चुप रह जाता तो गुरुदेव और भी औरतों को फंसाता। कभी कभी तमाशा करना जरूरी होता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने सही किया। मेरा सिर गर्व से ऊंचा है। मेरे बच्चे मुझ पर गर्व करते हैं। समाज में मेरी इज्जत है। यही काफी है एक आदमी के लिए। कभी कभी रात को जब मैं अकेला होता हूं तो उस दिन के बारे में सोचता हूं जब मैंने सबके सामने सच्चाई रखी थी। उस दिन मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपना फैसला सुनाया और आज मैं खुश हूं कि मैंने वो कदम उठाया। यह मेरी कहानी है। एक सामान्य आदमी की कहानी जिसने असामान्य हालात में हिम्मत दिखाई, जिसने सिखाया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है, जिसने दिखाया कि धैर्य और बुद्धि से लिया गया फैसला हमेशा सही होता है। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसें तो याद रखिएगा, हार मत मानिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। समय लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन अंत में न्याय मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, अपने सम्मान से कभी समझौता मत करिएगा। वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। मैंने आधी रात को गुरुदेव के कक्ष से अपनी पत्नी की आवाज सुनी थी। उसी पल मैंने सब कुछ समझ लिया था, लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं की। मैंने धैर्य रखा, योजना बनाई और फिर सच्चाई को सामने लाया। यही मेरी जीत थी, यही मेरा न्याय था। आज मैं एक खुश इंसान हूं, अकेला हूं, लेकिन खुश हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने सही किया। मैंने अपने सम्मान की रक्षा की, मैंने सच्चाई का साथ दिया, और यही सबसे बड़ी जीत है एक इंसान की। आज 5 साल बाद मैं ये कहानी लिख रहा हूं, न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो कभी धोखे का शिकार हुए हैं, जो सोचते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, जो नहीं जानते कि आगे क्या करना है। पिछले महीने एक अजीब बात हुई। मैं दिल्ली के एक होटल में एक बिजनेस मीटिंग में था। लॉबी में बैठा इंतजार कर रहा था कि अचानक मेरी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। सुनीता। 5 साल बाद पहली बार देखा था उसे। वो बहुत बदल गई थी। बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। लग रहा था जैसे उम्र उससे कहीं ज्यादा हो। उसने भी मुझे देख लिया। एक पल के लिए हमारी आंखें मिलीं। उसकी आंखों में शर्म थी, पछतावा था। वो मेरी तरफ आने लगी, लेकिन मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कुछ मिनट बाद जब मैंने देखा तो वो जा चुकी थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई।
5 साल बाद उसे देखकर अजीब सा लगा था। गुस्सा नहीं आया था, दुख भी नहीं हुआ था, बस एक अजीब सी बेरुखी थी, जैसे कोई अजनबी हो। अगले दिन मेरे दोस्त विकास ने फोन किया। राजेश, कल तुम्हें होटल में देखा था, सुनीता भी थी वहां। हाँ, देखा था, मैंने कहा। बात की उससे? नहीं, कोई जरूरत नहीं थी। सही कहा। वैसे सुना है वो बहुत परेशान रहती है आजकल, अकेली है, बीमार भी रहती है। मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा ये सुनकर। जो बोया था उसने, वो काट रही है। ये जिंदगी का नियम है। पिछले साल मेरी बेटी प्रिया ने एक बेटे को जन्म दिया, मैं दादा बन गया, छोटा सा अर्जुन। जब मैं उसे गोद में लेता हूं तो लगता है कि जिंदगी में एक नया मकसद मिल गया है। अब मुझे इस बच्चे के लिए जीना है, उसे अच्छे संस्कार देने हैं। अमित भी अमेरिका से आया था जब अर्जुन पैदा हुआ। उसने कहा, पापा अब आप अकेले नहीं हैं, हमारा परिवार बढ़ गया है। सच में, अब मैं अकेला नहीं लगता। बच्चों का प्यार, पोते की मासूमियत, यह सब मिलकर मेरी जिंदगी को भर देता है। कुछ महीने पहले मुझे पता चला कि गुरुदेव की मौत हो गई है। दिल का दौरा पड़ा था। सुनकर कोई खुशी नहीं हुई, कोई दुख भी नहीं। बस लगा कि एक अध्याय पूरा हो गया। वो अपने कर्मों का फल भोग चुका था। मेरे बिजनेस में अब अमित भी शामिल हो गया है। वो अमेरिका से वापस आ गया है। कहता है, पापा अब मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। आपने जो कंपनी बनाई है उसे आगे बढ़ाना चाहता हूं। मुझे खुशी होती है ये सुनकर। मेरी मेहनत का फल मेरे बच्चों को मिल रहा है। पिछले हफ्ते एक टीवी चैनल वाले आए थे। वो मेरी कहानी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। कहते हैं, सर आपकी कहानी प्रेरणादायक है, लोगों को सिखाती है कि कैसे सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहिए। मैंने कहा, अगर किसी का भला हो सके तो बनाइए, लेकिन कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं, सिर्फ सच्चाई। आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखता हूं तो संतुष्टि महसूस करता हूं। हां, अकेला हूं, कोई जीवन साथी नहीं है, लेकिन मैं खुश हूं। मेरे पास मेरे बच्चों का प्यार है, समाज का सम्मान है, और सबसे बड़ी बात, मेरे पास मेरी आत्मसम्मान है। कभी कभी लोग कहते हैं, राजेश भाई आपने बहुत सख्त कदम उठाया था, माफ कर देते सुनीता को। मैं कहता हूं, दोस्तों माफी तब मांगी जाती है जब गलती का एहसास हो। सुनीता को कभी लगा ही नहीं कि उसने गलत किया है। वो तो बस पकड़ी गई थी, इसलिए परेशान थी। मैंने एक बात सीखी है, रिश्तों में सबसे जरूरी चीज ईमानदारी है। अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। प्रेम, सम्मान, भरोसा, सब कुछ ईमानदारी पर टिका होता है। पिछले साल मैंने एक एनजीओ शुरू की है, सत्य फाउंडेशन। इसके जरिए हम उन लोगों की मदद करते हैं जो धार्मिक धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं। कई लोग आते हैं हमारे पास, उनकी कहानियां सुनकर लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं जिसके साथ ऐसा हुआ है। एक महिला आई थी पिछले महीने। उसका पति किसी बाबा के चक्कर में फंसा हुआ था, घर की सारी संपत्ति दान कर चुका था। मैंने उसे सलाह दी कि कैसे सबूत इकट्ठे करे, कैसे कानूनी कार्रवाई करे। आज वो खुश है, उसका पति वापस आ गया है। यह काम करते हुए मुझे लगता है कि मेरे अनुभव का सदुपयोग हो रहा है। जो तकलीफ मैंने झेली है वो व्यर्थ नहीं गई, उससे दूसरों का भला हो रहा है। कल मेरा पोता अर्जुन मेरे पास आया और बोला, दादाजी आप हीरो हैं। मैंने पूछा, क्यों बेटा? मम्मी ने बताया कि आपने बुरे लोगों को सजा दिलवाई थी। मैंने उसे गोद में उठाया और कहा, बेटा हीरो वो नहीं होता जो लड़ता है, हीरो वो होता है जो सच्चाई के साथ खड़ा होता है। आज जब मैं इस कहानी को खत्म कर रहा हूं तो मन में एक शांति है। मैंने अपनी बात कह दी है, अपना अनुभव साझा कर दिया है। अब ये आप पर है कि आप इससे क्या सीखते हैं। अगर आप भी कभी ऐसी स्थिति में फंसें जहां आपको धोखा मिले तो याद रखिएगा, पहले जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, ठंडे दिमाग से सोचें। दूसरे, पूरे सबूत इकट्ठे करें, बिना सबूत के कुछ नहीं होता। तीसरे, अपने सम्मान से समझौता न करें, वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। चौथे, सच्चाई का साथ दें चाहे जितनी भी तकलीफ हो। पांचवें, धैर्य रखें। न्याय में देर हो सकती है लेकिन होता जरूर है। मैंने आधी रात को गुरुदेव के कक्ष से अपनी पत्नी की आवाज सुनी थी। उसी पल मेरी जिंदगी बदल गई थी, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि वो बदलाव अच्छे के लिए था। मुझे एक नई जिंदगी मिली, एक नया मकसद मिला, और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने ऊपर भरोसा मिला।
ये मेरी कहानी है, राजेश शर्मा की कहानी। एक सामान्य आदमी की कहानी जिसने असामान्य परिस्थितियों में हिम्मत दिखाई, जिसने सिखाया कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। आज मैं 68 साल का हूं, अकेला हूं, लेकिन खुश हूं। मेरे पास मेरे बच्चों का प्यार है, मेरे काम की संतुष्टि है, और मेरे पास मेरा सम्मान है। यही काफी है एक इंसान के लिए। और हां, अगर कभी कोई पूछे कि क्या मुझे अपने फैसले पर पछतावा है, तो मेरा जवाब होगा, बिल्कुल नहीं। मैंने जो किया वो सही था। मैंने अपने सम्मान की रक्षा की, मैंने सच्चाई का साथ दिया, और यही सबसे बड़ी जीत है। यह है मेरी पूरी कहानी। एक कहानी जो सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर वो फैसले सच्चाई पर आधारित हों तो वो हमेशा सही होते हैं। धन्यवाद। आज जब मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं तो मुझे लगता है कि कुछ बातें अधूरी रह गई हैं। कुछ ऐसे पल जिन्हें मैंने विस्तार से नहीं बताया, कुछ ऐसी यादें जो आज भी मेरे दिल में जिंदा हैं। जब मैंने पहली बार सुनीता को देखा था तो वो सिर्फ 19 साल की थी, मैं 24 का था। हमारी शादी एक पारंपरिक अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन पहली मुलाकात में ही मुझे लगा था कि यह लड़की खास है। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी, एक सच्चाई थी। वो शर्माकर मुस्कुराई थी जब मैंने उससे पूछा था, आपको पढ़ना पसंद है? जी हां, मुझे गीता और रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसने कहा था। उस समय मुझे लगा था कि कितनी धार्मिक और संस्कारी लड़की है। आज सोचता हूं तो हैरानी होती है कि वही धर्म उसके लिए पतन का कारण बना। हमारी शादी के बाद के शुरुआती दिन बहुत खुशी के थे। सुनीता एक आदर्श बहू थी। मेरे माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। वो सुबह 4 बजे उठकर पूजा करती, फिर सबके लिए नाश्ता बनाती। मैं जब ऑफिस से आता तो वो दरवाजे पर खड़ी होकर मेरा इंतजार करती। कैसा रहा दिन? वो हमेशा यही पूछती थी, और मैं उसे अपने दिन भर की बातें बताता। वो बड़े ध्यान से सुनती, कभी कभी सलाह भी देती। राजेश जी, आप बहुत मेहनत करते हैं, थोड़ा आराम भी कीजिए। उसकी आवाज में इतना प्यार होता था। जब अमित पैदा हुआ तो सुनीता की खुशी देखने लायक थी। वो दिन रात बच्चे की देखभाल करती। राजेश जी, देखिए तो, अमित कितना प्यारा लग रहा है। वो हर छोटी बात पर खुश हो जाती। उस समय मुझे लगता था कि मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत आदमी हूं। फिर 2 साल बाद प्रिया का जन्म हुआ। सुनीता कहती थी, अब हमारा परिवार पूरा हो गया, एक बेटा एक बेटी, भगवान ने सब कुछ दे दिया। हम चारों मिलकर एक खुशहाल परिवार थे। रविवार को पिकनिक पर जाते, त्योहारों में साथ मिलकर तैयारी करते। मुझे याद है एक बार दिवाली पर सुनीता ने पूरे घर को रंगोली से सजाया था। राजेश जी, आइए तो देखिए कैसी लग रही है। वो बच्चों की तरह खुश थी। अमित और प्रिया भी उसके साथ दिए जला रहे थे। उस दिन मैंने उसे गले लगाकर कहा था, सुनीता, तुमने मेरी जिंदगी को स्वर्ग बना दिया है। ये सब भगवान की कृपा है राजेश जी, उसने कहा था। उस समय मुझे नहीं पता था कि एक दिन यही भगवान और धर्म हमारे बीच दीवार बन जाएगा। सालों तक हमारी जिंदगी इसी तरह चलती रही। बिजनेस बढ़ता गया, बच्चे बड़े होते गए। सुनीता हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती। जब कभी बिजनेस में कोई समस्या आती तो वो कहती, चिंता मत कीजिए राजेश जी, भगवान सब ठीक कर देंगे। उसका भरोसा मुझे हिम्मत देता था। लेकिन पिछले 2 साल में धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। पहले तो मुझे लगा कि शायद उम्र के साथ लोग बदल जाते हैं। सुनीता अब 45 की थी। मैंने सोचा शायद मिड लाइफ क्राइसिस है। लेकिन जब उसने गुरुदेव के बारे में बताया तो मुझे लगा कि यह अच्छी बात है। कम से कम उसे मानसिक शांति मिल रही है। गुरुदेव से मेरी पहली मुलाकात आश्रम में हुई थी। सुनीता मुझे लेकर गई थी। राजेश जी, मैं चाहती हूं कि आप भी गुरुदेव से मिलें। मैंने कहा था, ठीक है, चलते हैं। आश्रम पहुंचकर मैंने देखा कि वाकई एक भव्य जगह थी। बड़ा हॉल, सुंदर बगीचा और बीच में एक मंदिर। सैकड़ों लोग आ जा रहे थे। गुरुदेव एक ऊंचे आसन पर बैठे थे। लंबे बाल, सफेद दाढ़ी, भगवा वस्त्र, देखने में तो संत ही लगते थे। आइए राजेश जी, आपका स्वागत है, उन्होंने मुझसे कहा। सुनीता जी आपके बारे में बहुत बताती हैं, कहती हैं कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने उनके पैर छुए। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए,
हमेशा मिलता रहेगा बेटा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे, उन्होंने कहा। लेकिन जब उन्होंने सुनीता की तरफ देखा तो मुझे उनकी नजरों में कुछ अजीब लगा। एक पल के लिए लगा जैसे वो सुनीता को किसी और नजर से देख रहे हैं। उस दिन गुरुदेव ने एक प्रवचन दिया था। जीवन में सबसे बड़ी चीज है आत्मा की शुद्धता। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होगी तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, वो बोल रहे थे। और आत्मा की शुद्धता के लिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु ही शिष्य को सही रास्ता दिखाता है। सुनीता बड़े ध्यान से सुन रही थी। कभी कभी वो गुरुदेव की तरफ देखती और मुस्कुरा देती। मुझे लगा कि वो वाकई प्रभावित है उनकी बातों से। घर आते समय सुनीता ने कहा, राजेश जी, कैसे लगे गुरुदेव? मैंने कहा, अच्छे लगे। अगर तुम्हें शांति मिल रही है तो जाती रहो। उस समय मुझे क्या पता था कि मैं अपने ही हाथों अपनी बर्बादी को न्योता दे रहा हूं। धीरे धीरे सुनीता का आश्रम जाना बढ़ता गया। पहले हफ्ते में 1 बार, फिर 2 बार, फिर रोज। वो कहती, गुरुदेव कहते हैं कि मुझ में विशेष शक्तियां हैं। अगर मैं नियमित साधना करूं तो मैं बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंच सकती हूं। क्या साधना करती हो? मैंने एक दिन पूछा। ध्यान, प्राणायाम और कुछ विशेष मंत्र जप, उसने कहा। गुरुदेव कहते हैं कि यह सब घर पर नहीं हो सकता, आश्रम का वातावरण चाहिए। मुझे कुछ अजीब लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। पति पत्नी के बीच भरोसा होना चाहिए, यही सोचकर मैं चुप रहा। लेकिन फिर मैंने देखा कि सुनीता का व्यवहार बदल रहा है। पहले वो मेरा बेसब्री से इंतजार करती थी। अब जब मैं घर आता तो वो अपने फोन में व्यस्त रहती। किससे बात कर रही थी? मैं पूछता। आश्रम की किसी बहन से, वो कहती। पहले हम रात को बिस्तर पर लेटकर बात करते थे, अब वो जल्दी सो जाती। थक गई हूं राजेश जी, आज बहुत साधना की है, वो कहकर करवट ले लेती। एक दिन मैंने देखा कि वो अपना फोन छुपाकर बात कर रही थी। जैसे ही मैं पास आया उसने फोन काट दिया। किससे बात कर रही थी? मैंने पूछा। गुरुदेव से, कल विशेष हवन है। उसकी आवाज में घबराहट थी। फिर एक रात मैंने सुना कि वो बहुत धीमी आवाज में फोन पर बात कर रही थी। मैं चुपके से सुनने की कोशिश की। हाँ गुरुदेव, मैं समझ गई, कल आऊंगी। राजेश को पता नहीं चलेगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये क्या था? क्यों वो मुझसे छुपा रही थी? मैंने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में शक की आग जल रही थी। अगले दिन जब वो आश्रम जाने की तैयारी कर रही थी तो मैंने कहा, मैं भी चलूंगा। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। नहीं राजेश जी, आज विशेष पूजा है, सिर्फ चुनिंदा शिष्य आ सकते हैं, तो मैं बाहर इंतजार करूंगा। मैंने कहा। नहीं, आप घर पर आराम करिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर चली गई। उस रात वो बहुत देर से आई। उसके कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे, बाल अस्त व्यस्त। इतनी देर कैसे हुई? मैंने पूछा। पूजा में समय लग गया। वो मेरी आंखों में नहीं देख रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। क्या सच में कुछ गड़बड़ है, या मैं बेकार में शक कर रहा हूं? अगले कुछ दिनों में मैंने सुनीता को और भी बारीकी से देखा। वो अक्सर खुद से मुस्कुराती रहती। जब कोई फोन आता तो तुरंत दूसरे कमरे में जाकर बात करती। कभी कभी रात को नहाकर आती और कहती कि आश्रम में गंगाजल से स्नान किया है, लेकिन उसके बालों से अजीब सा इत्र की खुशबू आती थी। एक दिन मैंने उसका फोन चेक करने की कोशिश की, लेकिन उसने पासवर्ड लगा रखा था। पहले कभी ऐसा नहीं था। फोन में पासवर्ड क्यों लगाया? मैंने पूछा। आजकल हैकिंग का डर है ना राजेश जी, गुरुदेव ने सलाह दी थी कि सभी को अपने फोन में पासवर्ड लगाना चाहिए, उसने कहा। हर जवाब में गुरुदेव का नाम। मेरा संदेह और पक्का होता जा रहा था। फिर वो दिन आया जब सुनीता ने कहा कि वो 2 दिन के लिए आश्रम में रुकेगी। गुरुदेव ने कहा है कि मुझे गहन साधना करनी होगी, घर की सारी चिंताएं छोड़कर। 2 दिन? मैंने पूछा। हाँ, ये बहुत जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं कि अगर मैं यह साधना पूरी कर लूं तो मेरी आध्यात्मिक शक्तियां जाग जाएंगी। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में एक योजना बन रही थी। मैंने तय किया कि मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। उस रात जब सुनीता आश्रम में रुकी तो मैं भी वहां गया। रात के 10 बजे थे। आश्रम का गेट बंद था, लेकिन चौकीदार सो रहा था। मैं चुपके से अंदर घुसा।
आश्रम का परिसर बहुत बड़ा था। मुख्य हॉल में अंधेरा था। पीछे की तरफ कुछ छोटे कमरे थे। सबसे पीछे गुरुदेव का निजी कक्ष था। मैं धीरे धीरे उस तरफ बढ़ा। जैसे जैसे मैं गुरुदेव के कक्ष के पास पहुंच रहा था, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। अगर सच में कुछ गड़बड़ है तो, अगर मेरे शक सही हैं तो। कक्ष के पास पहुंचकर मैं रुक गया। अंदर से आवाजें आ रही थीं। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई प्रवचन चल रहा है, लेकिन फिर मैंने ध्यान से सुना। ये सुनीता की आवाज थी, लेकिन वो कुछ अजीब तरीके से बोल रही थी। ऐसे जैसे, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं खिड़की के पास गया और अंदर झांका। जो मैंने देखा वो मेरी सबसे बुरी कल्पना से भी ज्यादा भयानक था। सुनीता और गुरुदेव, वो, मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। 26 साल की शादी, 2 बच्चे, एक घर, एक जिंदगी, सब कुछ एक झटके में बिखर गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, सांस फूलने लगी। मैं वहां से भाग खड़ा हुआ। घर आकर मैं सारी रात जागता रहा। बार बार वही दृश्य आंखों के सामने आ रहा था। मेरी पत्नी, मेरी सुनीता, जिसे मैंने देवी की तरह पूजा था, वो किसी और के साथ। हजारों सवाल मन में आ रहे थे। क्यों? कैसे? कब से? मैंने कहां गलती की? क्या मैं एक अच्छा पति नहीं था? क्या मैंने सुनीता को खुश नहीं रखा? क्या मैंने उसे पर्याप्त प्यार नहीं दिया? लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि यह मेरी गलती नहीं थी। यह धोखा था, सबसे बड़ा धोखा। और सबसे दुखदाई बात यह थी कि यह धोखा धर्म के नाम पर हुआ था। अगली सुबह सुनीता घर आई। उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। राजेश जी, कितनी अच्छी साधना हुई। गुरुदेव ने कहा है कि मैं आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़ गई हूं। मैं उसे देख रहा था, कैसे आसानी से झूठ बोल रही थी, कैसे बेशर्मी से मुझे धोखा दे रही थी। लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तुम्हारी साधना कैसी रही? मैंने बहुत शांति से पूछा। बहुत अच्छी राजेश जी। गुरुदेव ने मुझे कुछ विशेष मंत्र दिए हैं। कहा है कि रोज रात को उनके पास जाकर अभ्यास करना होगा। रोज रात को? मैंने पूछा। हां, यह बहुत गुप्त साधना है, सिर्फ विशेष शिष्यों को सिखाई जाती है, वो कह रही थी। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। वही आंखें जिनमें कभी सच्चाई थी, अब झूठ से भरी हुई थीं। वही चेहरा जिसे मैं रोज प्यार से देखता था, अब मुझे धोखा दे रहा था। गुरुदेव कैसे हैं? मैंने और पूछा। बहुत महान है राजेश जी। उनमें दिव्य शक्तियां हैं। वो मेरी हर बात समझ जाते हैं। कहते हैं कि मैं उनकी सबसे प्रिय शिष्या हूं। हर शब्द मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। सबसे प्रिय शिष्या? कैसे कह रही थी ये सब? कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। अच्छा है सुनीता, तुम्हें खुशी मिल रही है तो जाती रहो, मैंने कहा। सुनीता खुश हो गई। उसे लगा कि मैं उसकी बात मान गया हूं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मेरे मन में क्या चल रहा था। उस दिन से मैंने एक अभिनय शुरू किया। बाहर से मैं वही राजेश था, प्यार करने वाला पति, समझदार आदमी। लेकिन अंदर से मैं एक जासूस बन गया था। मैं सुनीता की हर हरकत पर नजर रखने लगा। उसके फोन कॉल्स, उसके आने जाने का समय, उसके कपड़े, उसका व्यवहार, सब कुछ। मैं एक डायरी में सब कुछ लिखने लगा। सुबह 9 बजे फोन आया। सुनीता ने दूसरे कमरे में जाकर बात की। 15 मिनट बात की। वापस आकर बहुत खुश लग रही थी। दोपहर 2 बजे आश्रम गई। कहा कि 2 घंटे में वापस आएगी। 6 बजे आई। कपड़े थोड़े बिखरे हुए थे। रात 10 बजे फिर फोन आया। इस बार उसने बाथरूम में जाकर बात की। आवाज सुनाई नहीं दी। हर दिन कुछ न कुछ नया मिलता था। हर दिन मेरा शक और पक्का होता जा रहा था। 1 हफ्ते बाद मैंने तय किया कि मुझे प्रोफेशनल हेल्प चाहिए। मैंने अपने एक दोस्त से पूछा कि क्या वो किसी अच्छे प्राइवेट डिटेक्टिव को जानता है। क्यों भाई, क्या बात है? उसने पूछा। बस कुछ काम है, मैंने कहा। उसने विनोद कुमार का नाम दिया। बहुत अनुभवी है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगले दिन मैं विनोद से मिला। वो एक मध्यम आयु का आदमी था, बहुत शांत और समझदार लगता था। मैंने उसे सारी बात बताई। सर, यह आजकल बहुत आम बात है, विनोद ने कहा। इन तथाकथित गुरुओं का यही धंधा है। पहले धर्म के नाम पर लोगों को फंसाते हैं, फिर उनका फायदा उठाते हैं, खासकर महिलाओं का। मुझे पूरे सबूत चाहिए विनोद, फोटो, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ, मैंने कहा। लेकिन बहुत सावधानी से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। हो जाएगा सर, लेकिन आप क्या करना चाहते हैं सपाचू इन सबूतों का? विनोद ने पूछा।
अभी तो सिर्फ सच जानना चाहता हूं, बाकी बाद में देखेंगे। अगले 2 हफ्तों में विनोद ने अपना काम शुरू किया। वो आश्रम के आसपास रहने लगा, सुनीता की हर गतिविधि पर नजर रखने लगा, छुपे हुए कैमरे लगाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की। इन 2 हफ्तों में मैं घर पर सुनीता के साथ सामान्य व्यवहार करता रहा, लेकिन अंदर से मैं टूट रहा था। हर दिन जब वो आश्रम जाती तो मुझे पता था कि वो क्या करने जा रही है। हर रात जब वो मेरे बगल में सोती तो मुझे लगता कि यह वही औरत है जो दिन में किसी और के साथ। 2 हफ्ते बाद विनोद मुझसे मिला। उसके पास एक फाइल थी। सर, आपके शक बिल्कुल सही थे, उसने कहा। यहां सब कुछ है। फाइल खोलकर जो मैंने देखा वो मेरी कल्पना से भी ज्यादा घिनौना था। सुनीता और गुरुदेव की तस्वीरें, उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग, वीडियो क्लिप्स। सर, यह रिश्ता 6 महीने पुराना है, विनोद ने बताया। शुरुआत में गुरुदेव ने उन्हें विशेष ध्यान सिखाने के बहाने अकेले में बुलाया, फिर धीरे धीरे मामला आगे बढ़ा। और सुनीता? मैंने पूछा। सर, शुरुआत में शायद वो समझ नहीं पाई होंगी, लेकिन अब तो वो पूरी तरह से इस रिश्ते में शामिल हैं। गुरुदेव ने उन्हें बताया है कि वो उन्हें अपनी दूसरी पत्नी बनाना चाहते हैं। दूसरी पत्नी? मेरा दिल जोर से धड़का। अब हाँ सर, गुरुदेव की पहले से एक पत्नी है, लेकिन उन्होंने सुनीता जी को बताया है कि आध्यात्मिक कारणों से उन्हें एक और पत्नी की जरूरत है। मैं फाइल देखता रहा। हर तस्वीर, हर रिकॉर्डिंग मेरे दिल में छुरा भोंक रही थी। मेरी पत्नी, जिसे मैंने 26 साल तक देवी की तरह पूजा था, वो किसी और के साथ। सर, आप ठीक तो हैं? विनोद ने पूछा। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। हाँ हाँ, मैं ठीक हूं, मैंने कहा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है विनोद। तुम्हारी फीस क्या है? सर, पैसे की बात बाद में। आप क्या करने वाले हैं अब? मैं सोचूंगा, मैंने कहा। उस रात घर आकर मैं सारी रात जागता रहा। फाइल मेरे सामने रखी थी, बार बार उसे देखता और फिर बंद कर देता। सुनीता मेरे बगल में बेफिक्र होकर सो रही थी। कैसे सो रही थी ये औरत? कोई शर्म नहीं, कोई पछतावा नहीं। अगली सुबह जब सुनीता उठी तो उसने कहा, राजेश जी, आप ठीक तो हैं? रात भर करवटें बदलते रहे। बस कुछ काम की टेंशन है, मैंने कहा। आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, थोड़ा आराम कीजिए। मैं आज गुरुदेव से आपके लिए प्रार्थना करूंगी, उसने कहा। गुरुदेव से मेरे लिए प्रार्थना? मैं मन में मुस्कुराया। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली हैं, उनकी प्रार्थना से सब ठीक हो जाएगा। उस दिन जब सुनीता आश्रम गई तो मैं फिर से विनोद से मिला। विनोद, मुझे और भी मजबूत सबूत चाहिए, ऐसे सबूत जो कोर्ट में भी काम आ सकें। सर, आप पुलिस में केस करने वाले हैं? नहीं विनोद, मैं कुछ और सोच रहा हूं, लेकिन पहले मुझे पूरी जानकारी चाहिए। इस गुरुदेव के बारे में सब कुछ पता करो। उसका असली नाम, उसका बैकग्राउंड, उसकी पहली पत्नी के बारे में। ठीक है सर, विनोद ने कहा। और एक बात, पता करो कि क्या इस आश्रम में और भी महिलाएं हैं जो इस गुरुदेव के जाल में फंसी हुई हैं। 1 हफ्ते बाद विनोद ने जो रिपोर्ट दी वो और भी चौंकाने वाली थी। गुरुदेव का असली नाम था रमेश कुमार। वो पहले एक छोटे शहर में दुकानदार था। 5 साल पहले उसने यह गुरु बनने का धंधा शुरू किया था। सर, इसकी पहली पत्नी गांव में रहती है। उसे पता भी नहीं है कि उसका पति यहां क्या कर रहा है, विनोद ने बताया। और आश्रम में कम से कम 5 और महिलाएं हैं जो इसके जाल में फंसी हुई हैं। 5 और? मैं हैरान रह गया। हां सर, ये इसका रेगुलर धंधा है। पहले धर्म के नाम पर महिलाओं को फंसाता है, फिर उनका फायदा उठाता है। कुछ महिलाएं तो अपने घर की संपत्ति भी इसे दे चुकी हैं। मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन यह अंधा गुस्सा नहीं था। यह ठंडा, हिसाब किताब वाला गुस्सा था। मैंने तय किया कि मैं इस आदमी को सबक सिखाऊंगा, लेकिन सीधे सीधे नहीं, एक ऐसा तरीका जो इसे हमेशा याद रहे। विनोद, पता करो कि इस आश्रम में कोई बड़ा कार्यक्रम होने वाला है क्या? सर, अगले महीने गुरुदेव का जन्मदिन है। बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा, सैकड़ों भक्त आएंगे, मीडिया भी आएगी। परफेक्ट, मैंने कहा। विनोद, मुझे उस दिन के लिए सबसे मजबूत सबूत चाहिए। HD वीडियो, क्लियर ऑडियो, हाई रेजोल्यूशन फोटो, सब कुछ।
सर, आप क्या करने वाले हैं? विनोद ने पूछा। न्याय विनोद, सिर्फ न्याय, मैंने कहा। अगले 2 हफ्तों में मैंने अपनी योजना तैयार की। मैंने एक टेक्निकल टीम को हायर किया। उन्होंने आश्रम के हॉल में छुपे हुए कैमरे और माइक लगाए। मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की। सारे सबूत, सारी तस्वीरें, सारी रिकॉर्डिंग्स, सब कुछ एक फाइल में। मैंने कुछ पत्रकारों से भी बात की। उन्हें टिप दी कि गुरुदेव के जन्मदिन के दिन कुछ बड़ी खबर मिलने वाली है। लेकिन आपको कैसे पता? एक पत्रकार ने पूछा। बस आ जाइएगा, आपको पछताना नहीं पड़ेगा। इन दिनों सुनीता को लग रहा था कि मैं बहुत खुश हूं। राजेश जी, आप आजकल बहुत खुश लग रहे हैं। कोई खुशखबरी है क्या? हाँ सुनीता, बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। सरप्राइज है, मैं मुस्कुराकर कहता। अगर वो जानती कि मेरी मुस्कुराहट के पीछे क्या है तो शायद उसकी रातों की नींद उड़ जाती। गुरुदेव के जन्मदिन से 2 दिन पहले सुनीता ने कहा, राजेश जी, गुरुदेव का जन्मदिन है, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आप भी चलिए ना, गुरुदेव आपसे मिलना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं, मुझे भी उनसे मिलना है, मैंने कहा। सुनीता बहुत खुश हो गई। सच में? आप चलेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं भी देखना चाहता हूं कि ये गुरुदेव कितने महान हैं। उस रात मैं सो नहीं पाया। कल का दिन था। कल सब कुछ खत्म हो जाना था। 26 साल की शादी, एक रिश्ता, एक भरोसा, सब कुछ। लेकिन मैं तैयार था। मैंने अपना फैसला कर लिया था। अगली सुबह मैं ऑफिस गया और सब काम निपटाए। मैंने अपने सेक्रेटरी से कहा, अगर कोई जरूरी काम हो तो कल देख लेंगे, आज मैं जल्दी जा रहा हूं। दोपहर में घर आकर मैं तैयार हुआ। सुनीता भी तैयार हो रही थी। वो बहुत खुश लग रही थी। राजेश जी, आज बहुत अच्छा दिन है। गुरुदेव से आपकी मुलाकात होगी। वो आपको बहुत पसंद करेंगे। हाँ सुनीता, मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, मैंने कहा। आज मैं गुरुदेव से बहुत सारी बातें करूंगा। आश्रम पहुंचकर मैंने देखा कि वाकई बहुत बड़ा कार्यक्रम था। सैकड़ों लोग आए हुए थे। मीडिया के लोग भी थे। फोटोग्राफर्स, कैमरामैन, रिपोर्टर्स, सब मौजूद थे। गुरुदेव एक सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे, भगवा वस्त्र में, बड़ी माला पहने। उनके चारों तरफ फूलों की सजावट थी। लोग उनके पैर छू रहे थे, प्रणाम कर रहे थे। सुनीता मुझे गुरुदेव के पास ले गई। गुरुदेव, ये मेरे पति राजेश जी हैं। गुरुदेव ने मुझे देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आइए राजेश जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सुनीता जी आपके बारे में बहुत बताती हैं। मैंने उनके पैर छुए। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए। हमेशा मिलता रहेगा बेटा। आप धन्य हैं कि आपकी पत्नी इतनी धार्मिक और समर्पित है। वो मेरी सबसे प्रिय शिष्या है। मैंने सुनीता को देखा, वो शर्म से लाल हो गई थी। सबसे प्रिय शिष्या? कैसे कह रहे थे ये दोनों? कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। कार्यक्रम शुरू हुआ। भजन कीर्तन, अब यहां, अभी और है। मैं कहानी को पूरा करता हूं। कार्यक्रम शुरू हुआ। भजन कीर्तन, प्रवचन, आरती, सब कुछ बहुत भव्य था। गुरुदेव ने एक लंबा प्रवचन दिया, सत्य, धर्म और नैतिकता पर। सत्य ही ईश्वर है, वो बोल रहे थे। झूठ सबसे बड़ा पाप है। जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है वो नरक में जाता है। पति पत्नी के बीच विश्वास सबसे पवित्र चीज है। मैं मन में मुस्कुरा रहा था। कितनी अच्छी बातें कह रहे थे, कैसे झूठे उपदेश दे रहे थे। फिर वो समय आया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। कार्यक्रम के अंत में गुरुदेव ने कहा, आज मेरा जन्मदिन है। मैं चाहता हूं कि आप सबके साथ कुछ विशेष साझा करूं। मैं खड़ा हो गया। गुरुदेव, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। सबने मेरी तरफ देखा। गुरुदेव थोड़ा हैरान लगे। हाँ राजेश जी, कहिए। गुरुदेव, आपने सत्य के बारे में बहुत अच्छी बात कही। मैं भी आज एक सत्य सबके सामने रखना चाहता हूं। मैंने अपना लैपटॉप निकाला, प्रोजेक्टर चालू किया। आज मैं आप सबको दिखाना चाहता हूं कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। पहली तस्वीर स्क्रीन पर आई। गुरुदेव और सुनीता का फोटो। हॉल में सन्नाटा छा गया। यह है आपका गुरुदेव और यह है मेरी पत्नी, मैंने आगे कहा। अगली तस्वीरें आईं, और भी स्पष्ट और भी शर्मनाक। लोग हैरान होकर देख रहे थे। कुछ लोग उठकर जाने लगे, कुछ चिल्लाने लगे। 6 महीने से यह सब चल रहा है। जिस गुरुदेव को आप भगवान मानते हैं वो एक धोखेबाज है।
जो औरत मैंने देवी की तरह पूजी, वो एक। मेरी आवाज भर्रा गई। गुरुदेव खड़े हो गए। यह सब झूठ है, यह साजिश है। लेकिन तब तक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। उनकी और सुनीता की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, वो बातें जो दो प्रेमियों के बीच होती हैं। हॉल में हंगामा मच गया। लोग गुस्से में चिल्लाने लगे, धोखेबाज, पाखंडी, इसे मार डालो। मीडिया के लोग वीडियो बना रहे थे। यह खबर पूरे देश में फैलने वाली थी। सुनीता मेरे पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। राजेश जी, मैं समझा सकती हूं। क्या समझाओगी सुनीता? 6 महीने से तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी, हर रात झूठ बोलकर यहां आती थी। क्या समझाना है? पुलिस भी आ गई थी। गुरुदेव को गिरफ्तार कर लिया गया। मैंने केस दर्ज कराया, धोखाधड़ी का, व्यभिचार का और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का। घर आकर मैंने तलाक के पेपर तैयार करवाए। 6 महीने बाद तलाक हो गया। आज 2 साल बाद मैं अकेला हूं, लेकिन खुश हूं। मेरा सिर गर्व से ऊंचा है। मैंने सीखा है कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज भरोसा है। जब भरोसा टूट जाए तो रिश्ता खत्म हो जाता है। मैंने यह भी सीखा है कि धैर्य और बुद्धि से लिया गया बदला सबसे प्रभावशाली होता है। आज जब मैं उस रात को याद करता हूं जब मैंने आधी रात को गुरुदेव के कक्ष से अपनी पत्नी की आवाज सुनी थी, तो मुझे लगता है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पल था। उस पल ने मुझे सच्चाई दिखाई। उस पल ने मुझे एक नई जिंदगी दी। यह मेरी कहानी है, एक आदमी की कहानी जिसने धोखा खाया लेकिन हार नहीं मानी, जिसने अपना सम्मान वापस पाया, जिसने सीखा कि सच्चाई की हमेशा जीत होती है। धन्यवाद।